तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो कर्नाटक में हुआ है वही यहाँ होने वाला है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में वही होने वाला है जो कि कर्नाटक में हुआ। क्या राहुल गांधी के इस चैलेंज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है? क्या मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब से दूसरी सूची जारी हुई है तब से बीजेपी में ऐसी भगदड़ मची है कि बीजेपी आला कमान भारी टेंशन में दिखाई दे रहा है। जिसको टिकट दिया गया है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और जिसको टिकट नहीं मिला है वो पार्टी छोड़कर जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कैसे बवाल मचा हुआ है और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आपको नेताओं के बगावती सुर सुनाते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है बीजेपी के ही नेताओं ने। पहले बयान सुनिए, फिर क्यों मची है भगदड़, क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, उस पर आते हैं। जनार्दन से पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना का समय था तब पर भी तो ये नेता यहीं थे। क्या कोई नेता अपने घर से बाहर निकलता था? क्या कोई नेता अपने माँ बाप बेटे को छोड़कर बाहर निकलता था? मैं अपनी वाहवाही नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह में कौन किसकी मदद करे। पार्टी आज आप देख रहे हैं कि मनमानी कर रही है। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। तो सुना आपने, ये राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय हैं। उनका कहना है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों उनको टिकट दे दिया गया है। जब अचानक ऐलान किया गया तो वो भी हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ एक और नेता है, उनका कहना है कि बीजेपी के जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उन्होंने मध्य प्रदेश में काम नहीं किया है, हम लोग जमीन पर उतरे हुए थे। अब हमको टिकट न देकर उनको टिकट दिया गया है, बीजेपी पार्टी मनमानी कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देखिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ नाराजगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधी सी बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सतना से गणेश सिंह की टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद किस तरीके से बवाल खड़ा हो गया है। दूसरी सूची जारी भर हुई है, बयान पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी से किस तरीके से मध्य प्रदेश में रुझान आने शुरू हो गए हैं, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप लिस्ट भी देख सकते हैं, ये 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। पहली सूची में भी 39 उम्मीदवार शामिल थे, अब दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। इस सूची में आपको बता दूं कि 3 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलसे। वहीं 4 वर्तमान सांसद शामिल किए गए हैं। तो बड़े बड़े नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का डिमोशन कर दिया गया है। वहीं जो जमीन पर काम कर रहे थे नेता, जो मध्य प्रदेश में लगातार जुटे रहे टिकट लेने के लिए, उनका टिकट काट दिया गया है। बड़े बड़े कार्यकर्ता तक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा से एक और इस्तीफा, डॉक्टर राजेश मिश्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा को हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनका कहना है कि हम
हम कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते हैं, और बीजेपी क्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है? टिकट पर टिकट काटे जा रहे हैं, और खबर तो यहाँ तक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तक का टिकट कट सकता है। जिन्होंने सरकार बनाई, क्या अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से किनारा कर लेगी? देखिए, एमपी कांग्रेस ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा कि बीजेपी ने सरपंच पद के लिए कुछ लोगों को रिजर्व रखा, श्रीमंत से श्री अंत तक। तो बीजेपी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस ने कैसे मजे लिए हैं, आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी टिकट कटने वाला है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो क्या मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी? सवाल खड़ा होता है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या कर्नाटक को लेकर जो राहुल गांधी ने चुनौती दी है, उसके चलते ये सब किया गया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट काट दिया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी ऐसा कर सकती है। क्यों कर सकती है, आपको लॉजिक से समझाती हूं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि कर्नाटक में बीजेपी ने काट दिया पूर्व सीएम का टिकट। जानिए जगदीश शेट्टार कौन है? तो सालों से पार्टी में काम करते थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का टिकट काट दिया गया। जाने माने चेहरों का टिकट काट दिया गया। कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में भगदड़ मच गई। लगातार लिस्ट में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्नाटक का चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में उलट तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या उल्टा किया है, उस पर आने से पहले मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि कर्नाटक, दागी को नो एंट्री, परिवारवाद से दूरी, पीएम के कहने पर कितनी बदलेगी बीजेपी की पहली लिस्ट। तो ये कर्नाटक चुनाव की बात है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें आराम करना चाहिए, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। दागी को टिकट नहीं दिया जाएगा। परिवारवाद से जुड़े लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जब कर्नाटक के चुनाव हुए तो 52 नए चेहरों पर भरोसा जताया गया, वहीं 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की बड़ी बातें जब कर्नाटक में पहली लिस्ट जारी हुई थी तब भी भगदड़ मच गई थी। मध्य प्रदेश में भी पहली लिस्ट जारी हुई, भगदड़ मच गई। दूसरी लिस्ट ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया, क्योंकि टिकट उनको दिया गया है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और उनको टिकट नहीं दिया गया है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आपको बताती हूँ, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको टिकट दिया गया है और वो टिकट मिलने से कितना हैरान परेशान है, इसके लिए आप खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय फिलहाल इंदौर 3 से विधायक है, लेकिन अब पिता कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक्ट 1 से टिकट मिलने के बाद आकाश विजयवर्गीय के टिकट कटने के संकेत मिल रहे हैं। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में कैसे खेल उल्टा कर दिया गया है। कर्नाटक में टिकट काटे गए थे, बड़े लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और यहाँ पर देखिए जो युवा चेहरे हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं और उनके पिता को टिकट दिए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिए जा रहे हैं, सांसदों को टिकट दिए जा रहे हैं, और उन लोगों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जमीन पर काम करते हैं। अब इसके बाद से तो भगदड़ मच गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर लगता है? ये सवाल किस लिए, वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस तो सुना आपने, ये कल ही का बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 43 बार से ज्यादा बार अपने भाषण में कांग्रेस का नाम लिया है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से डर लगता है, वहीं दूसरी तरफ ये डर कथित तौर पर साफ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी करके इतना तो साफ कर लिया है कि अपनी हार वो लोग चुनाव से पहले ही मान चुके हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है? दूसरी सूची के बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।